कहानी की शुरुआत नॉर्वे से किया जाता है, जहां पर हमें एक आदमी अपना ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने उसका ट्रैक्टर जानबूझकर खराब कर दिया था। सभी तारों को काट दी थी और काफी बुरी तरह ट्रैक्टर को डैमेज कर दिया था। यह देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा, क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता था कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। वो पेट्रोल लेकर अपने गोदाम में चला गया, जहाँ पर वो उस पेट्रोल को चारों तरफ छिड़क देता है, क्योंकि वो इस जगह को आग लगाकर जलाने वाला था। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि गोदाम में कोई था जो उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वो एक ट्रैप में फंसने से बाल बाल बचता है, यानी उसे पकड़ने के लिए यह जाल बिछाया गया था। यह देखने के बाद तो ये आदमी समझ गया था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और अगर मैंने कुछ करने की कोशिश भी की तो वो मेरी जान ले लेंगे। यही सोचते हुए वो वहाँ से भागने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भयानक क्रिएचर गुर्राते हुए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन फिर भी बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहा, पर तभी एक जलता हुआ टायर आकर उससे टकरा जाता है, जिसे उसी क्रिएचर ने फेंका होगा। टायर के लगते ही उसमें आग पकड़ लेता है और पूरा का पूरा जल जाता है और इस तरह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद यह कहानी यहाँ से सीधा 1 साल के बाद आगे की मोड़ ले लेती है। हमें एक फैमिली दिखाई गई, जिनमें हस्बैंड का नाम बिल, उसकी वाइफ और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। पता चला कि बिल अमेरिका में रहा करता था, लेकिन उसका बचपन उसके अंकल के साथ नॉर्वे में ही गुजरा था। अब यहाँ क्योंकि उसे नॉर्वे में एक अच्छी जॉब मिल गई थी, इसीलिए वो अपने फैमिली को लेकर नॉर्वे शिफ्ट हो रहा था। अब बिल बहुत खुश था, क्योंकि उसके अंकल का फार्म हाउस विरासत में मिल गया था। चूंकि वो तो इस बात से पहले भी बहुत खुश था, पर वो अपने फैमिली को भी खुश देखना चाहता था। लेकिन उनके बच्चे इतने खुश नहीं थे। वजह यह थी कि उन्हें यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जब वे सभी उस घर पर पहुँचे तो बिल के साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा तो बहुत खुश थे और उन्हें घर भी काफी पसंद आया। लेकिन बिल की बेटी थोड़ी उदास लग रही थी, क्योंकि उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रही थी। हम देखते हैं कि बिल का बेटा, जिसका नाम लोकस था, वो पूरा घर देखने लगता है। अपने मॉम डैड के साथ वो बर्न में भी गया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते थे कि इस बर्न को यहाँ घूमने आए, लोगों के लिए एंजॉयमेंट की जगह बनाए और इसे इस तरह से सेट करके रखे। लेकिन यहाँ तो बर्न की हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी फैसला करते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बिल इस बात से खुश हो रहा था कि एक नई शुरुआत करने के लिए यह जगह काफी फिट लग रही है, पर इससे भी ज्यादा उसकी वाइफ को यह फिक्र सताए जा रहा था कि उनके बच्चे यहाँ पर नए दोस्त बनाए, ताकि वो दोनों खुश रह सके और ना ही खुद को अकेला महसूस कर सके। अब लोकस यहाँ पर जब बर्न में अकेला था तो उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए गया तो उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दिया। यह देखने के बाद तो वो घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो चीज है क्या। अपने मॉम डैड के पास आकर उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश करता है कि देयर समथिंग इन द बर्न, यानी बर्न में जरूर कुछ तो है। पर उसके मॉम डैड कहाँ उसकी बात पर यकीन करने वाले थे। उसकी मॉम तो इस बात को यह कहकर टाल देती है कि या तो वो कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियाँ, क्योंकि पुरानी जगह है तो ऐसी इस तरह की आवाजें आना तो नॉर्मल है। रात को लोकस अपने रूम से बर्न की तरफ देखने लगता है, जहाँ बर्न की दरवाजे के अंदर से 2 चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो उसी के तरफ देखे जा रही थीं। अब क्योंकि ये चीज उसके लिए डरावनी थी, इसीलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगले दिन बिल इन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर गया। ये टाउन में आते हैं, जहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखे जा रहे थे, जिसकी वजह शायद बिल के अंकल के मौत हो सकती है। यानी टाउन के लोगों को मालूम है कि आखिर वो कैसे मरे थे। अब लोकस जब बाहर अकेला घूम रहा था तो उसे एक अजीब सा पुतला नजर आया, जिसके सर पर सेंटा जैसे टोपी थी। लोकस उसे बहुत ही गौर से देखे जा रहा था कि तभी अचानक से एक लड़का उसके पास आया, जिसका नाम सैम होता है। लोकस इस पुतले के बारे में सैम से पूछने लगता है कि ये कौन है। सैम उसे बताता है कि बर्न में रहने वाले एल्व्स हैं। एल्व्स दरअसल काफी पुराने टाइम के क्रिएचर्स होते हैं, जिनकी शकल सूरत तो काफी हद तक इंसानों जैसी लगती है। कान उनकी बड़े बड़े होते हैं। अब जाहिर है ये पुराने दौर के क्रिएचर थे, तो इनके बारे में सुनकर लोकस हैरान हो गया। वो कहता है कि एल्व्स होते भी हैं या इनकी कहानियां ही बनी हुई हैं। तब सैम कहता है कि हाँ, ये सच में होते हैं। तो लोकस ने पूछा कि क्या ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सैम कहता है, देखो, अगर तुम इनके साथ अच्छे से रहोगे
तो ये भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे होंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे हर काम में मदद करेंगे। लेकिन अगर इन्हें किसी ने परेशान किया, जैसे कि जो चीज इन्हें पसंद नहीं हो, तो इन्हें फिर उस इंसान पर इतना गुस्सा आता है कि ये उन इंसानों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। अब जो चीज इन्हें नहीं पसंद वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये बहुत पुराने दौर के क्रिएचर हैं, तो तब्दीलियां पसंद नहीं करते, जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न दौर, जिस वजह से इन्हें लाइट्स और शोर शराबे से सख्त नफरत है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो तो ये एल्फ्स चिढ़ जाते हैं। ये लोग यही बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लोकस की मॉम आ जाती हैं। वो सैम से पूछती है कि क्या मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया। जवाब में वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो आपके बेटे से बात करके अच्छा लगा, क्योंकि इस जगह पर लोग बहुत ही कम आते हैं। अब सैम को लग रहा था कि वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, लेकिन जब लोकस की मॉम कहती हैं कि हम यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट हो चुके हैं, तो यह सुनकर तो सैम के चेहरे की इंप्रेशन ही बदल जाता है, क्योंकि शायद यहाँ के लोग उनके घर का राज अच्छे से जानते हैं कि वहाँ सच में जरूर कुछ है। अब लोकस को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर उसी बर्न में जाता है जहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखाई दिया था, जिसे देखकर पहले तो वो भी काफी हैरान रह गया, लेकिन फिर आगे बढ़ता है। बूढ़ा एल्फ भी पहले छुप रहा था, लोकस को पास आता देखकर वो भी सामने आ गया। यहाँ पर लोकस उसे खाने के लिए कुकी देता है, जिसे एल्फ मजे से खाता है। फिर लोकस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं वो मेरी फैमिली हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं हो सकता। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल महफूज हो इस जगह पर। अब जैसे ही लोकस उसे दूसरी कुकीज देने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके हाथ से टॉर्च लाइट छूट गई। लाइट की वजह से एल्फ डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर लोकस की बहन काफी उदास थी, क्योंकि उसे अपने दोस्त और पुराना घर बहुत याद आ रहा था, और इस बारे में वो अपने मॉम को भी बताती है। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि बेटा, इस घर में आना तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी, और टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा। तुम्हें इस तरह बर्ताव करके अपने डैड के दिल को हर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे भी तो देखो, मैं भी इस घर में आकर इतना भी खुश नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अब बिल की वाइफ उससे बात करती है और कहती है, क्यों ना हम बर्न में एक पार्टी रखें। लोग जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे बच्चों का मूड अच्छा हो जाएगा और उन्हें नए दोस्त बनाने का मौका भी मिल जाएगा, और खुद हमारी भी लोगों से जान पहचान बन जाएगी, जिसके लिए बिल मान भी जाता है। इसके बाद वो बाहर गया ताकि घर के आगे की बर्फ को साफ कर दूं, लेकिन वो देखता है कि इस काम को पहले ही किसी ने कर डाला है। उसे यह देखकर काफी हैरानी हुई, और इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो कहती है कि हो सकता है कि ये यहाँ के सर्विस का हिस्सा हो। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम और लोकस ही जानते हैं कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि एल्फ का ही है, क्योंकि लोकस ने उन्हें खाना दिया था, तो बदले में एल्फ ने उनकी इस तरह से मदद की थी। और तो और अगले दिन जब बिल लकड़ियां तोड़ तोड़ कर काटे जा रहा था, तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी, पर अगले दिन जब वो वापस आया तो उसकी सारी लकड़ियां भी एल्फ ने काट दी थीं। फिर शाम को एल्फ लोकस के रूम में उसके पास आया, जो दरअसल वो उसे कुकीज लेने के लिए आया था। लोकस उसे कुकीज दे भी देता है, और इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर में क्रिसमस की तैयारी भी चल रही थी। बिल भी उन सबको आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाता है। सारे लोग घर के बाहर आकर देखते हैं कि बिल ने पूरे घर को लाइट से सजाया हुआ है। घर में अभी तक एल्फ था, और अब जैसे ही बिल लाइट्स को ऑन करता है तो पूरा घर चमक उठा, जिसकी रोशनी से एल्फ परेशान हो जाता है। इतनी लाइट्स को देखकर लोकस को भी गुस्सा आ गया। वो इसी समय सभी लाइट्स को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि एल्फ को यह सब नहीं पसंद। बिल पूछता है कि कौन सा एल्फ, जिस पर लोकस की मॉम बताती है वो दरअसल इसी टाउन के आदमी सैम ने एल्फ के बारे में बताया था, जिसे ये सच समझ रहा है, और अब इसे लगता है कि यहाँ पर कोई एल्फ है। अगले दिन जब बिल बाहर आया तो वह देखता है घर की सारी सजावट को किसी ने बुरी तरह से खराब करके रख दी है, जिससे बिल को काफी दुख हुआ। पर हम तो जानते ही हैं कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एल्फ का ही है, क्योंकि उन्होंने उसे जो परेशान किया हुआ था। पर इन्हें अभी तक एल्फ के बारे में पता नहीं, मगर फिर भी ये शेरिफ को बुलाते हैं, जो कहती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, यह जगह बिल्कुल महफूज है। हो सकता है कि ये काम बच्चों का हो, जिस बात को बिल और उसकी वाइफ भी मान जाते हैं। खैर, अब दोनों बर्न में होने वाले पार्टी की तैयारी करने लग गए, पर जब दोनों बर्न में गए तो एल्फ बिल पर एक भारी चीज को गिराता है,
लेकिन मौका रहते ही बिल की वाइफ उसे बचा लेती है। पर ये चीज लोकस ने भी देख ली थी कि एल्फ ने मेरे डैड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसीलिए वो एल्फ से नाराज हो जाता है। रात में जैसे ही पार्टी शुरू हुई, सभी मेहमान आ गए थे। बाकी सब तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही कम बोला करते थे। इसे नजरअंदाज करते हुए सभी लोग खाना खाकर पार्टी करने लग गए। म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय करते हैं। सारे लोग तो खुश थे, लेकिन लोकस ना के बराबर था, क्योंकि वो जानता था कि एल्फ को इस सब से गुस्सा आ रहा होगा। और सच में एल्फ गुस्से से पागल हो रहा था। वो छुप कर यह सब देखे जा रहा था। लोकस के बहन की नई दोस्त मिल गई थी, जो वो उसे गलती से शराब पिला देती है, जिसे उसे उल्टी हो गई, और वो भी सीधा एल्फ के मुंह पर ही कर दी, जिससे वो और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है। खैर, अब लोकस म्यूजिक को बंद कर देता है और सभी को वहाँ से चले जाने को कहता है, यह कहकर कि एल्फ को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो गुस्से से पागल हो रहा है। अब वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं और एल्फ वाली बात पर ध्यान भी नहीं देते। पर हम देखते हैं कि सैम भी इस पार्टी में आया हुआ था। वो लोकस से बात करने के लिए उसके पास जाता है। कहता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें एल्फ के बारे में बात किया था, क्या वो तुमने सच मान लिया था? एल्फ जैसी कोई भी चीज नहीं होती, जबकि उसे पता था कि एल्फ होते हैं, लेकिन लोकस से वो इसलिए छुपा रहा था कि वो अभी बच्चा था, तो शायद कहीं वो घबरा ना जाए। पर लोकस कहता है कि सच में एल्फ होते हैं। एक एल्फ हमारे बर्न में भी है, मैंने उसे खुद देखा है और वो मेरा दोस्त है। पर इस टाइम वो नाराज है हमसे, क्योंकि जो चीजें उसे नहीं पसंद हमने वही तो कर डाली है। जिस पर सैम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें क्रिसमस वाले के दिन दलिया बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दलिया बहुत पसंद है। यह तुम्हारी तरफ से एक तरह माफी होगी और क्रिसमस के शाम इंसानों और एल्फ के बीच दोस्त होने का मौका बन जाता है। और अब एल्फ इनके घर में घुस आया, जो घर के सारे सामानों को तोड़ना शुरू कर देता है। और सुनकर बिल जब चेक करने के लिए आया तो एल्फ पीछे से उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है। वो उसके वाइफ पर भी हमला करने ही वाला था, पर ये देखकर लोकस लाइट ऑन कर देता है, जिस वजह से एल्फ वहाँ से भाग जाता है। घर की हालत को देखते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों काफी परेशान हो चुके थे और वो फिर से शेरिफ को बुलाते हैं। पर इस बार भी वो कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि वो इन लोगों को यह कह देती है कि हो सकता है कि घर का दरवाजा खुला रहा हो और कोई जानवर अंदर घुस आया हो और उसी ने ये सब कर दिया हो। शेरिफ तो वहाँ से चली गई, पर बिल की वाइफ काफी परेशान हो जाती है। पर बिल उसे रिलैक्स करता है, क्योंकि बिल भी तो चाहता था कि मेरी फैमिली भी यहाँ पर खुशी खुशी से रहें। वो इस पर ज्यादा ध्यान न देने को कहता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन मेरी फैमिली भी यहाँ रहने की आदी हो जाएंगे। अगले दिन लोकस खुशी खुशी एल्फ के लिए दलिया बनाता है और उसे फ्रिज में रख देता है ताकि एल्फ को दे सके। पर अगली सुबह उसने देखा कि वो दलिया तो बिल ने खा लिया है। लोकस यह सब देखकर काफी परेशान हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो एल्फ के लिए मछली काटकर बर्न में लेकर जाता है। पर उसे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एल्फ को मछली नहीं पसंद, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लोकस तो वहां से जा चुका था, लेकिन गुस्से में एल्फ एक हथौड़ा को लेकर उनके घर की तरफ जाने लग गया ताकि उस फैमिली को जान से मार सके। कि तभी यहाँ पर बिल का दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर एल्फ वापस बर्न की तरफ मुड़ जाता है और हथौड़े से बर्न की दीवार पर मारने लगता है। बिल का दोस्त भी उसे लोकस समझकर पीछे की तरफ आने लगता है। वो उसे आवाज लगाता है, पर वो तो बस हथौड़े से मारे ही जा रहा था। उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था कि तभी एक बर्फ के टुकड़ा बिल के दोस्त के सर से आर पार हो जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब बिल काफी टाइम से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, पर क्योंकि वो नहीं आया, इसलिए बिल खुद बाहर जाता है। अब उसे अपने दोस्त का सामान तो पड़ा हुआ दिख जाता है, पर उसका दोस्त नहीं था। बिल उसे ढूंढने लगा। पैरों का निशान का पीछा करते करते वो बर्न के पास आ गया, जहाँ उसे अपने दोस्त की लाश लटकती हुई मिली। यह देखने के बाद तो बिल घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई खतरा है, इसीलिए वो भागकर घर के अंदर आया। अपने फैमिली को कहता है कि हमें फौरन इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। वो लोग जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एल्फ ने उनकी गाड़ी को खराब कर दिया था। और तभी अचानक से एल्फ इन पर हमला कर देता है। वो हथौड़े से इनके गाड़ी के सामने वाला शीशा तोड़ने लग जाता है। लोकस फौरन अपने डैड से गाड़ी की लाइट्स को ऑन करने को कहता है, जिससे एल्फ यहाँ से भाग जाएगा। फिर बिल जैसे ही लाइट्स को ऑन करता है तो एल्फ थोड़ी देर के लिए गिरकर बेहोश हो गया। उसकी मॉम
कहती हैं कि लोकस तो सही कह रहा था कि यहाँ तो सच में एक एल्फ है और हमें पुलिस को बुलाकर एल्फ को दिखाना होगा। पर इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, एल्फ को होश आ गया और वो गुस्से से गुर्राने लग जाता है। दरअसल वो चिल्लाकर अपने सारे साथियों को बुला रहा था, जो अगले ही पल वहाँ पर बहुत सारे एल्व्स आ जाते हैं और इन सब के हाथों में हथियार थे। वो भी बहुत गुस्से में थे और इन्हें मारना चाहते थे। उन एल्व्स को देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भाग जाते हैं, पर उन्होंने काफी बुरी तरह से इन पर हमला कर दिया। वो खिड़कियां तोड़ तोड़ कर अंदर घुसने लग गए थे, बुरी तरह से इन्हें मारने लग गए। हालांकि इनकी कदमें छोटी थीं, पर ये इन्हें ऐसे उठा उठा कर फेंक रहे थे कि जैसे ये कोई छोटे छोटे खिलौने हों। लेकिन ये भी सब अपनी कहां हार मानने वाले थे। बड़ी मुश्किल से वो उनका मुकाबला करते हैं। लोकस इन्हें लैंप से डरा रहा था, जबकि उसकी बहन लैंप से इन पर हमला कर रही थी। इसी तरह बिल और उसकी वाइफ भी उन्हें मारते जा रहे थे। तभी यहाँ पर लोकस को वो मेन एल्फ नजर आया जो उसके बर्न में रहा करता था। लोकस उसके पास जाकर माफी मांगता है और कहता है, तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम अपने वादे को याद करने की कोशिश करो। तभी लोकस की बहन मेन वाले एल्फ के दाढ़ी में आग लगा देती है, जिससे वो घबराकर बाहर कूद जाता है और उसे देखकर बाकी सब भी वहाँ से चले गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बच गए हैं, पर एल्व्स इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ थे। वो दोबारा अंदर घुसकर हमला कर देते हैं। बचने के लिए ये लोग किचन में पहुंच जाते हैं। एल्व्स भी अंदर घुसने की कोशिश करने लग गए, यानी ये सभी यहाँ पर काफी बुरी तरह से फंस गए थे। पर तभी अचानक से गाड़ी की लाइट पड़ी। सारे के सारे एल्व्स डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल ये शेरिफ थी जो इनके रिपोर्ट करने पर यहाँ आई थी। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बिल की वाइफ कहने लगती है कि यहाँ आप लोग पुलिस टीम बुलाए, क्योंकि हम लोगों पर हमला हुआ है। शेरिफ कहती है कि टीम आने में टाइम लग जाएगा, आप लोग यह बताएं कि आप पर हमला किसने किया है। जब लोकस की मॉम ये बताती है कि एल्व्स ने, तो उसकी बात सुनकर शेरिफ यकीन ही नहीं करती, बल्कि वो कहने लगती है कि अच्छा मजाक कर लेती हैं। मगर ये लोग फिर भी शेरिफ को बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनती कि तभी बाहर से शेरिफ को आवाज आती हुई सुनाई देती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए आई तो यह देखकर उसकी होश उड़ गई कि एल्फ ने उसकी गाड़ी चला रहा था। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर उससे पहले वो कुछ कर पाती। एल्फ उसी के गाड़ी से उसे ठोक देता है, जिससे बहुत ही भयानक शेरिफ की मौत हो जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर वो लोग फिर से घर के अंदर भाग जाते हैं कि तभी हमने देखा कि एक एल्फ के हाथ शेरिफ की गन लग जाती है। वो गलती से अपने ही एक साथी को शूट करके मार देता है। उसे समझ में ही नहीं आती कि ये आखिर क्या चीज है। वो फिर गन को अपने ही तरफ पॉइंट करके शूट कर लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके थे। सभी लोग घबराए हुए थे, खास तौर पर तो बिल था। लोकस से कहता है कि एक एल्फ ने मुझे काट लिया है, तो ऐसा करो कि मुझे मार दो, क्योंकि मुझे इनके जैसा नहीं बनना। लोकस कहता है कि डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एल्व्स हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि सारे के सारे एल्व्स एकत्रित होकर घर में घुस गए थे, वो पूरे घर में सभी को खोजने लगते हैं और वहाँ पर रखे शराब पीकर पार्टी करने लग जाते हैं। लेकिन बिना म्यूजिक और लाइट के ऊपर फैमिली आपस में बातें करने लग गए। बिल उनसे माफी मांगता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी ही वजह से तुम सब लोगों को यह सब देखना पड़ रहा है। पर ये लोग बिल को शांत करके उसका हौसला बढ़ाते हैं। बिल कहता है कि हमें खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर मदद लानी होगी। इसीलिए बिल और लोकस उस खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। वो स्नो कार्ट को लेकर यहाँ से जाने लग गए, पर कुछ एल्व्स इनके पीछे पड़ जाते हैं और वो इन पर ब्लेड से हमला करने लग गए। घर में बाकी के एल्व्स ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग गए, पर ये बॉम्ब को जला जलाकर इन पर फेंकने लग गए। ऐसा करके ये लोग कुछ देर तक एल्व्स को रोके रखते हैं, पर अब वो चिमनी के जरिए अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। बिल की वाइफ अपनी बेटी को भागने को कहती है। उसकी बेटी खिड़की से कूद गई, जबकि बिल की वाइफ एल्फ से लड़ने लग गई। बिल की बेटी छुपते हुए भागने लग गई, मगर एल्फ ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं और जैसे ही वो नीचे गिरी, वो उसे पकड़कर अपने साथ जंगल में लेकर जाते हैं। यहाँ देखने को मिला कि बिल की वाइफ ने 2 एल्व्स को मार दिया था। वो दबे दबे पैर से नीचे की तरफ आई देखती है। सभी एल्व्स नशे में धुत होकर सो रहे हैं। वो बड़े ही आराम से अपना फोन को लेती है और सैम को कॉल करने लगती है, क्योंकि बिल और लोकस उन्हीं के घर गए हुए थे। वो उन्हें बताती है कि एल्व्स हमारी बेटी को जंगल में लेकर चले गए हैं। उसकी भी अचानक से चिल्लाने की आवाज आई, जिसके साथ ये कॉल भी कट हो जाती है। विल सैम को सारी बात बताकर कहता है, अब तुम हमारे साथ चलो, हमें मदद चाहिए।
सैम राजी हो गया और ये लोग गाड़ी लेकर बिल के घर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत ही बड़ी तबाही मची हुई है। वो इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे एल्व्स इतने भड़के हुए हैं। लोकस कहता है कि हमने उनके सारे के सारे वसूलों को तोड़ा हुआ है, वो सब किया जो उन्हें नहीं पसंद। जिसके बाद वो लोग बर्न में बनी एक सुरंग में जाते हैं। देखने को मिला कि ये अंडरग्राउंड सुरंग पूरे एरिया में फैली हुई थी, जो दरअसल एल्व्स का घर था। सैम उन्हें बताता है कि सैकड़ों सालों से एल्व्स और इंसान दोस्त रहे हैं। हम उन्हें खिलाते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो वो भी हमारे साथ अच्छे से और हमारी हिफाजत भी करते हैं। तो बेहतर होगा हम फिर दोबारा से दोस्ती कर लें। यह सब सुनकर बिल को काफी गुस्सा आ गया। वो कहता है कि उन्होंने मेरी दोस्त को मार दिया, सैरिफ तक को नहीं छोड़ा, इवन हमारे साथ भी इतना बुरा सलूक किया। तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो? तब सैम कहता है तो क्या करें? क्या तुम चाहते हो हम एल्व्स से दुश्मनी कर डालें, ये हमें मारे और हम इन्हें मारें? इस तरह से तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हमें इन्हें मना कर इनसे सुलह करनी होगी। जिसके बाद ये लोग सुरंग में और भी आगे तक चले गए थे। ये सभी देखते हैं कि एल्फ ने वहाँ पर बिल की वाइफ और उसकी बेटी को बंदी बनाया हुआ है। ये उन्हें छुड़ाने के लिए जैसे ही गए कि तभी उसी वक्त वहाँ पर गन लेकर एक एल्फ आ जाता है। यहाँ पर सैम दोस्ती की बात करता है, लेकिन वो सरफिरा एल्फ सबसे पहले ही सैम को शूट कर देता है, जिसे वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इतनी ही देर में यहाँ बाकी के बचे हुए एल्व्स भी आ जाते हैं। इसी बीच लोकस को वो मेन एल्फ भी नजर आ जाता है जो बर्न में रहता था। लोकस उसे अपनी दोस्ती याद करवा के फिर से माफी मांगता है। इस बार एल्फ को उन पर तरस आ गई और अब वो भी इनका साथ देता है। यहाँ से भागने में वो इनकी मदद करता है, पर आगे से एल्व्स आकर इन्हें घेर लेते हैं कि तभी मेन एल्फ अपने मेन हेड से कहने लगता है प्लीज इन्हें छोड़ दो। लेकिन हेड एल्फ उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन पता चला कि गन में तो गोलियां ही नहीं थी कि तभी इसी वक्त इनकी नजर सीढ़ियों पर गई और वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। इसी बीच बिल की बेटी नोटिस करती है कि नीचे शराब गिरी हुई है। वो यहाँ पर आग लगाने की सोचती है। वो कागज में आग लगाकर जैसे ही नीचे की तरफ फेंकती है, यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। लेकिन टाइम रहते ही ये मेन एल्फ को लेकर कूद गए थे, जिससे इन सब की जान तो बच गई थी। जबकि बाकी के सभी एल्व्स मारे जाते हैं, तभी यहाँ पर कुछ और एल्व्स सैम को लेकर आते हैं, जिनका गुस्सा ठंडा हो चुका था। सैम उन्हें बताता है कि ये एल्व्स अमन की शांति चाहते हैं, यानी सुलह करना चाहते हैं, इसीलिए ये मुझे बचाकर यहाँ ले आए। ये लोग देखते हैं कि मेन एल्फ काफी उदास खड़ा हुआ था क्योंकि उसका घर जल गया था। लोकस यह देख कर कहता है कि ये हमारे साथ रह सकता है। ये सुनकर बिल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। पर तभी इन्हें सैम के स्टोर का ख्याल आता है, इसीलिए एल्फ को लेकर सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सैम एल्फ को वो जगह देने के लिए राजी हो गया। अपना म्यूजियम दिखाते हुए एल्फ को कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। इससे एल्फ काफी खुश होता है। सैम उसे वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी भी परेशान करने की कोशिश तक नहीं करूंगा। एल्फ भी कहता है कि मैं भी कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा, हमेशा तुम लोगों की हिफाजत करूंगा, हमेशा उस तरह से काम करूंगा जिससे तुम लोग खुश रहो, ये वादा है मेरा। और इस तरह से वादा करके वो सभी आपस में बहुत खुश हो जाते हैं और हमेशा के लिए खुशी और शांति से रहने के लिए इरादा करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।